कालू, मैंने कभी अपने मायके में झाड़ू पोछा नहीं किया था। मुझे कोई काम वाली ला दो, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ना ना गौरी, अपने मायके मत जाना, मैं आज ही कोई काम वाली ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का समय देती हूँ। अगर शाम तक तुम कोई काम वाली ढूंढ कर ना लाए तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा काम वाली ढूंढने घर से निकलता है। बच्चों, आज तो रसोई में सारा राशन खत्म हो गया है। मैं अपने पड़ोसी कालू कौवे से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ और बाजार से राशन लाती हूँ। मम्मा, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूँगी। मम्मा, मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मम्मा, बहुत दिन हो गए मैंने मिठाई नहीं खाई, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपको आज पेट भर खाना खिलाऊंगी। मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ। रानू चिड़िया अपने पड़ोसी कालू कौवे से उधार पैसे लेने जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया को रास्ते में ही मिल जाता है। कौवे भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपके घर जा रही थी। हाँ चिड़िया, बताओ क्या बात है, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? कौवे भैया, घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मैंने बच्चों के लिए राशन खरीदना है, मैं बाद में आपका उधार चुका दूंगी। मुझे काम वाली की ज़रूरत है और चिड़िया को पैसों की ज़रूरत है, क्यों ना मैं चिड़िया से ही बात करूं। कौवे भैया, मैंने आपसे कुछ उधार क्या मांग लिया, आप तो सोचों में ही डूब गए। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं सोच रहा था कि मैं आज तुम्हें उधार दे भी दूं तो कल कौन देगा। अगर तुम मेरे घर का काम काज करो तो मैं तुम्हें हर रोज कुछ पैसे दे दिया करूंगा, जिससे तुम अपने बच्चों का राशन खरीद लिया करना। रानू चिड़िया के पास कोई काम नहीं था और ना ही अपने बच्चों को देने के लिए खाना था, इसलिए रानू चिड़िया मान जाती है। ठीक है कौवे भैया, मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी और आप मुझे मेरे बच्चों का खाना खरीदने के लिए पैसे दे दिया करना। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को साथ लेकर घर वापस आ जाता है। कालू, तुम तो काम वाली ढूंढने गए थे और रानू चिड़िया को साथ लेकर आ गए। हाँ गौरी बहन, आज से आपके घर का काम मैं ही किया करूँगी। मुझे काम की ज़रूरत है, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। ठीक है, उठाओ झाड़ू और घर की सफाई करो। सफाई करने के बाद रसोई में दूध पड़ा है, दूध को उबाल दे देना। गौरी कौवी टीवी चलाकर टीवी देखने लगती है। गौरी, रानो चिड़िया बहुत मेहनती है, ये मेहनत से काम करेगी, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ और दुकान से शक्कर ले आओ। घर में शक्कर नहीं है, मैंने शाम को खीर बनानी। रानू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर रसोई में जाकर दूध के पतीले के नीचे आग जला देती है। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत भूख लगी है, चले हम मम्मा को जाकर ढूंढते हैं। दोनों बहन भाई अपनी मम्मा को ढूंढने घर से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। दोनों बच्चे कालू कौवे से पूछते हैं, अंकल अंकल, क्या आपने हमारी मम्मा को कहीं देखा है? हाँ गुड़िया और कुकू, तुम्हारी मम्मा मेरे घर में काम कर रही है। कुकू भाई, हमारी मम्मा हमें खाना खिलाने के लिए कौवे अंकल के घर नौकरानी बनकर काम कर रही है, चलो जाकर मम्मा को देखते हैं। दोनों बहन भाई अपनी मम्मा के पीछे गौरी कौवी के घर आ जाते हैं। निकलो यहाँ से, तुम कौन हो? चलो भाग जाओ, सारा कारपेट गंदा कर दिया, कितने गंदे पाँव हैं तुम्हारे। आंटी, क्या हमारी मम्मा आपके घर में है? हम अपनी मम्मा को देखने आए थे। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप मेरे पीछे क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना कि आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए खाना लेकर आ जाऊंगी। मम्मा, हमें नहीं मालूम था आप हमें खाना खिलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं। बच्चों, काम करने में कोई शर्म नहीं, मैं मेहनत करती हूँ और अपने बच्चों को मेहनत का कमा कर खिलाऊंगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों से बात कर रही थी कि रसोई में दूध को उबाल आ जाता है और दूध पतीले से बाहर निकलने लगता है। बेशर्म चिड़िया, सारा दूध गिरा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी कौवी झाड़ू उठाकर रानू चिड़िया को मारने लगती है। मत मारे,
गौरी बहन प्लीज मुझे मत मारे। आंटी आंटी हमारी मम्मा को छोड़ दे, हमारी मम्मा को दर्द हो रहा होगा। आंटी प्लीज प्लीज हमारी मम्मा को छोड़ दे। आज इसे दर्द होगा तो कल ध्यान से काम करेगी। चूल्हे पर दूध रख कर आ गई तुम्हारे साथ गप्पे लगाने। फिर कालू रानू चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों का खाना खरीदती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखने लगती है। अगले दिन गौरी कभी चिड़िया से कहती है, घर के बाहर पेड़ के नीचे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, चल नौकरानी बाहर जाकर पेड़ के पत्ते साफ कर। लेकिन मालकिन कालू भाई ने तो मुझे घर का काम करने को कहा था, मैं बाहर की सफाई नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तू बाहर की सफाई नहीं करेगी तो चल भाग जा, मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, मेरे पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाकर पेड़ के पत्ते साफ करती हूँ। रानू चिड़िया घर के बाहर जाकर झाड़ू देने लगती है। रानू चिड़िया सारे सूखे पत्ते एक जगह इकट्ठे करती है और झाड़ू पत्तों के ढेर के पास रखकर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। एक उल्लू चोर उड़ता हुआ उस दिशा में आ जाता है। मैं इस चिड़िया का झाड़ू चुरा कर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी आज झाड़ू मांग रही थी, मुफ्त में झाड़ू मिल गया। उल्लू चोर वो झाड़ू उठाकर वहां से भाग जाता है। अरे झाड़ू कहाँ गया? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ही रखा था। मालकिन गौरी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे बहुत मारेंगी। डरते डरते रानू चिड़िया घर जाती है और अपनी मालकिन गौरी कवि को बताती है। मालकिन, मैंने पेड़ के पत्ते साफ करने के बाद झाड़ू ढेर के पास रखा था और मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। कोई चोर झाड़ू उठाकर भाग गया है। मुझे पहले ही मालूम था तुम आज भी कोई ना कोई नुकसान जरूर करोगी। आज तो मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। गौरी कवि रानू चिड़िया को मारने लगती है। बाहर से कौवा आ जाता है और रानू चिड़िया की जान बचाता है। इसे छोड़ दो गौरी, इसे छोड़ दो। अगर ये काम वाली भाग गई तो कोई दूसरी काम वाली इतने कम पैसों में नहीं मिलेगी। चल भाग जा, दूर हो जा मेरी नजरों से और कल जल्दी आना। कल मेरी साड़ी प्रेस करनी है क्योंकि कल मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। कवे भैया, मैंने आज का काम खत्म कर दिया है, अब मुझे मेरे पैसे दे दें। कालू कौवा रानू चिड़िया को उसकी दिहाड़ी दे देता है। चिड़िया, तूने मेरा झाड़ू गुम किया है, अगर कल नया झाड़ू ना लेकर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मालकिन, मेरे पास तो अपने बच्चों को खाना लेकर देने के लिए ही पैसे हैं, मैं झाड़ू कहाँ से लाऊंगी? अगर अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो मेरा झाड़ू गुम नहीं करना था। रानू चिड़िया परेशान होकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया कबूतर चाचा के ढाबे पर जाकर बैठी थी। चिड़िया, क्या बात है, आज अपने बच्चों के लिए खाना नहीं लोगी? कबूतर भाई, मुझसे गौरी मालकिन का झाड़ू गुम हो गया। अगर अपने बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगी तो कल झाड़ू कहाँ से लूंगी? अगर झाड़ू ना लेकर गई तो गौरी मालकिन मुझे बहुत मारेगी। चिड़िया को अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। बेचारी माँ क्या करती, वो उन पैसों से अपने बच्चों का खाना लेती है और घर चली जाती। मम्मा, आप इतना परेशान क्यों हैं? अपनी बेटी के पूछने पर रानू चिड़िया बताती है। बेटी, मुझसे गौरी कवि का झाड़ू गुम हो गया है। अगर मैं कल झाड़ू ना लेकर गई तो गौरी कवि मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे बहुत मारेंगी। अपनी माँ की बात सुनकर गुड़िया भी परेशान हो जाती है। शाम के बाद गुड़िया अपने भाई कुकू को साथ लेकर खजूर के पेड़ के पास जाती है। कुकू भाई, हम खजूर के कुछ पत्ते तोड़कर ले जाते हैं और मम्मा को खजूर के पत्तों का झाड़ू बना देते हैं, फिर गौरी आंटी मम्मा को नहीं मारेंगी। गुड़िया खजूर के पेड़ पर चढ़ती है और कुछ खजूर के पत्ते तोड़कर पत्तों का झाड़ू बना लेती है। जैसे ही गुड़िया झाड़ू बनाती है, खजूर के पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और खजूर का पेड़ गुड़िया से बात करने लगता है। गुड़िया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं,
अब तुम्हारी मुश्किल के दिन गुजर गए। मैं एक जादुई खजूर का पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद? लेकिन खजूर के पेड़ अंकल, आप हमारी कैसे मदद करेंगे? फिर खजूर के पेड़ से ढेर सारे सिक्के निकलने लगते हैं। गुड़िया और कुकू वो सिक्के लेकर अपने घर चले जाते हैं और अपनी मम्मा को सारे सिक्के दे देते हैं। मम्मा मम्मा, ये सिक्के हमें खजूर के पेड़ ने दिए हैं। रानो चिड़िया ढेर सारे सिक्के देखकर बहुत खुश होती है और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। अब रानो चिड़िया को दूसरों के घरों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू बेटा, आज आपका मैथ का पेपर है, अपना पेपर ध्यान से करना। ठीक है मम्मा, मैंने अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी की है। देखना, इस बार मैं पहली पोजीशन लूंगा। जग्गू बेटा, अगर पहली पोजीशन ना ली तो पूरे जंगल में मेरी नाक कट जाएगी। वो रानो चिड़िया की छोटी बेटी गुड़िया हमेशा पहली पोजीशन लेती है, लेकिन इस बार मेरा बेटा जग्गू सबको हैरान कर देगा। अम्मा, पेपर शुरू होने में 2 घंटे रह गए हैं, मैं जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, ध्यान से जाना, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब है, रास्ते में कहीं रुकना मत, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को साथ लूँगी और सीधी अपने स्कूल चली जाऊँगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया रास्ते में जाते हुए मीना के दरवाजे पर रुकती है। मीना मीना, जल्दी आ जाओ, मौसम ख़राब है, मम्मा ने कहा था जल्दी स्कूल जाना। दूसरे ही लम्हे मीना घर से निकल आती है। मैं तो तैयार बैठी थी, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अब चले? दोनों सहेलियां उड़ती हैं। वो अभी घने जंगल में पहुंची ही थीं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना, ये तो बहुत बुरा हुआ, बारिश शुरू हो गई। आज हमारा मैथ का पेपर भी है, अगर समय पर स्कूल ना पहुंची तो क्या होगा? गुड़िया, इतनी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है, हमें बारिश के रुकने का इंतज़ार करना होगा। थोड़ी दूर एक घर था। गुड़िया और मीना उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं। वो घर लूसी कबूतरी का था। लूसी कबूतरी दरवाज़ा खोलती है। आंटी, क्या हम थोड़ी देर आपके घर में रुक सकती हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश है, जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चली जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, आप अंदर आ जाओ। गुड़िया और उसकी सहेली मीना लूसी कबूतरी के घर में चली जाती हैं। बेटी, अगर बारिश ना रुकी तो आपको देर हो जाएगी, आप अपना पेपर कैसे दोगी? आंटी, इसी बात को लेकर तो हम परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, बारिश तो अचानक शुरू हो गई। आप यहाँ मेरे घर में बैठो, मैं अभी ऑटो लेकर आती हूँ और आप दोनों को ऑटो पर आपके स्कूल छोड़ आती हूँ। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं और लूसी कबूतरी जल्दी से घर से निकलती है। सामने से कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को ऑटो में बिठाकर ऑटो लेकर आ रहा था। रुको रुको कौवे भैया, रुको, क्या आप स्कूल जा रहे हो? हाँ, मैं अपने बेटे जग्गू को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। आज मेरे जग्गू बेटे का मैथ का पेपर है। कौवे भैया, रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया और मीना मेरे घर में बैठी हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाएं, आज उनका भी मैथ का पेपर है। नहीं नहीं पापा, नहीं पापा, मैं गुड़िया को अपने साथ नहीं बिठाऊंगा, अच्छा है वो आज पेपर ना ही दे। जग्गू बेटा, ऐसे नहीं करते, अगर वो हमारे साथ बैठकर चली जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है? बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा आप गुड़िया को साथ लेकर गए थे, फिर देखना पापा, मम्मा आपकी पिटाई करेगी। चुप चुप कर जा। कालू कौवा अपनी पत्नी का सुनकर डर जाता है। वो जानता था कि अगर वो गुड़िया को साथ लेकर स्कूल गया तो गोरी उससे लड़ाई करेगी, इसलिए कालू कौवा लूसी से कहता है, लूसी बहन, मुझे देर हो रही है, हटो, मुझे जाने दो। कालू कौवा ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है।
कैसा ज़माना आ गया है, पक्षी एक दूसरे से जलने लगे हैं। लूसी कबूतरी तोते के घर जाती है। तोता अपने घर में सोया हुआ था। तोते भैया दरवाज़ा खोलें, मुझे बहुत जल्दी है। तोता दरवाज़ा खोलता है और लूसी कबूतरी से पूछता है, लूसी बहन, इतनी तेज़ बारिश में तुम यहाँ, क्या सब ठीक तो है? तोते भैया, रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया और उसकी सहेली मीना का आज मैथ का पेपर है और वो मेरे घर में बैठी हैं। आप अपना छाता मुझे दें ताकि वो स्कूल जा सके। हाँ, मैं अभी छाता देता हूँ, बल्कि मेरे पास 2 छाते हैं, तुम दोनों के लिए एक एक छाता ले जाओ। तोता लूसी कबूतरी को 2 छाते अपने घर से लाकर दे देता है। लूसी कबूतरी दोनों छाते लेकर घर वापस जाती है। बेटी, मुझे ऑटो तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपके लिए छाता ले आई। आंटी, आपने बहुत अच्छा किया, ये छाता हमें भीगने से बचाएगा। आंटी, अब टाइम बहुत थोड़ा रहता है, हमें जल्दी से जाना होगा। गुड़िया और मीना लूसी कबूतरी से अपना अपना छाता लेकर दोबारा उड़ती हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने उन्हें झील रोक लेती है। छोटी चिड़िया, लाओ अपना ये छाता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा छाता बहुत अच्छा लगा है। आंटी, आप हमसे हमारा छाता मत छीनिए। आंटी, हमारा मैथ का पेपर है, हमें पेपर से देर हो रही है। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं वो छीन लेती हूँ। चील गुड़िया से छाता छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया सहेली, चलें हम एक ही छाते के नीचे उड़ती हैं और किसी तरह स्कूल पहुँचने की कोशिश करती। दोनों सहेलियाँ एक ही छाते के नीचे उड़ने की कोशिश करती हैं। उनके पंख भीग रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। अभी मैथ का पेपर शुरू नहीं हुआ था कि गुड़िया और मीना भी स्कूल पहुंच जाती हैं। जग्गू कौवा गुड़िया और मीना को देखकर गुस्सा हो जाता है। ये गुड़िया की बच्ची तो इतनी तेज बारिश में भी स्कूल पहुंच गई। मैंने तो सोचा था कि इस बार गुड़िया का मैथ का पेपर छूट जाएगा और मैं पहली पोजीशन आसानी से ले लूँगा। जग्गू भाई, हमें आंटी लूसी ने सब बताया था, अगर आप हमें साथ ले आते तो आपका क्या नुकसान होता? मेरी मम्मा ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया हुआ है। जाओ अपना काम करो, मुझसे बात मत करो। मैथ का पेपर शुरू हो जाता है। सभी छोटे पक्षी अपना अपना मैथ का पेपर लिखने लगते हैं। जैसे ही गुड़िया और मीना का मैथ का पेपर ख़त्म होता है, बारिश रुक जाती है। दोनों सहेलियाँ बहुत खुश थीं और खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस उड़ती हैं। जग्गू बेटा, कैसा रहा आपका मैथ का पेपर? पापा, अगर वो गुड़िया की बच्ची समय पर ना पहुंचती तो पहली पोजीशन मेरी ही होती, लेकिन अब गुड़िया मुझे आगे नहीं निकलने देगी। बेटा जग्गू, गुड़िया दिन रात मेहनत करती है, वो दिल लगा कर पढ़ती है और जो मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। घर आकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि लूसी कबूतरी ने कैसे गुड़िया और मीना की मदद की और कैसे उन्हें समय पर स्कूल पहुंचाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा दाना खाने जंगल गया हुआ था। उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। जग्गू मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो जग्गू कौवे की मदद करता। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है, मुझे बचाओ। रात हो जाती है। जब जग्गू लौटकर घर नहीं जाता तो जग्गू की मम्मा गौरी कौवी बहुत परेशान हो जाती है। अब तक तो मेरे जग्गू को लौटकर आ जाना चाहिए था, ना जाने मेरा जग्गू कहाँ चला गया। गौरी कौवी सभी पक्षियों के घरों में जाती है। तोते भैया, क्या आपने मेरे बेटे जग्गू को कहीं देखा है? नहीं बहन, मैंने तो जग्गू को कहीं नहीं देखा। गौरी कौवी और भी परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी से उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया, मेरा जग्गू अभी तक लौटकर घर नहीं आया,
क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? नहीं गौरी बहन, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। मैं तो अभी तक जंगल गई ही नहीं। लेकिन मम्मा, मैंने देखा था, मैंने दोपहर को देखा था, जग्गू पहाड़ों की तरफ जा रहा था। मम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी सहेली मीना को साथ लेकर जग्गू की खोज करूं? हाँ बेटी गुड़िया, क्यों नहीं। आप आंटी गौरी के साथ जाएं और जग्गू को ढूंढने में मदद करें। गुड़िया गौरी के साथ निकलती है। आंटी गौरी, आप घने जंगल की तरफ जाएं, मैं अपनी सहेली मीना को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाती हूँ। गुड़िया बेटी, ध्यान से देखना, अंधेरा पड़ रहा है। मेरे जग्गू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। गौरी कवि एक तरफ चली जाती है और गुड़िया अपनी सहेली मीना को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाती है। थोड़ी ही दूर जग्गू का पाँव फंदे में फंसा हुआ था और वो रो रहा था। जग्गू, जग्गू भाई, चुप कर जाएं, हम आपकी मदद करने आई हैं। चिंता ना करें, मैं अभी आपको फंदे से निकालती हूँ। गुड़िया फंदा खोलती है और जग्गू का पाँव फंदे से बाहर निकालती है। गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत डरा हुआ था। अब हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मा ने बताया था यहाँ खतरनाक काली बिल्ली रहती है जो पक्षियों को पकड़ लेती है। फिर वो सब जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया के घर के पास गौरी कवि उन्हें मिल जाती है। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को मिलकर बहुत खुश होती है और जग्गू को अपने गले से लगा लेती है। मेरा जग्गू कहाँ चला गया था, मेरा बेटा? मम्मा, अगर गुड़िया और मीना मुझे ना बचाती तो आज मुझे काली बिल्ली खा जाती। मम्मा, गुड़िया और मीना तो बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे इनसे दोस्ती करने से क्यों मना किया था? इन्होंने तो मेरी जान बचाई। जग्गू बेटा, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया था। मैं खुद पर बहुत घमंड करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मिलजुल कर रहने में ही हमारा फायदा है। शुक्रिया बेटी गुड़िया। कोई बात नहीं आंटी, हमने तो हमेशा जग्गू को अपना भाई समझा है और मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद जग्गू भी हमसे दोस्ती कर लेगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।